ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट जो आपका क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम देखते हैं वन मोल। वन मोल किसके इक्वल है? 6.022 इंटू 10⁻³ यूनिट, ठीक है। वन मोल किसके इक्वल है? 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। जैसे हमने बोला वन पेयर क्या होता है? मतलब 2 यूनिट। जैसे मैंने बोला मेरे पास वन पेयर शूज है, मतलब क्या है? 2 शूज है, ठीक है। या हम बोले एक दर्जन किसके इक्वल होगा? 12 पार्टिकल, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक दर्जन हमारे पास बनाना है, कितने बनाने हुए? 12 बनाना हुए। या एक दर्जन मेरे पास मैंगो है, तो कितने पार्टिकल, कितने मैंगो है? 12 पार्टिकल, 12 मैंगो, ठीक है। वैसे ही केमिस्ट्री के फील्ड में अगर एटम क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है, उसको मेजर करने के लिए हम एक यूनिट का यूज करते हैं, वन मोल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट इज अ मेजरिंग वेट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। जैसे हमने बोला वन मोल ऑफ एटम किसके इक्वल हुआ? 6.022 10⁻23 एटम। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके इक्वल है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के, ठीक है। क्या बोलो? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल है 6.0 10⁻23 मोल्स के, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं एक चीज़ और है जो आपका मोल कॉन्सेप्ट है रिलेटेड है उसके एटॉमिक मास से, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का एक एटम का एटॉमिक मास कितना है? 16 एटम, 16 ग्राम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के। या हम बोले 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा? 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसे हम मोल कॉन्सेप्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। सेकंड है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी मतलब क्या हो? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू, देखिए आप कोई भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है, कोई आइडल गैस है, ये फॉर्मूला आपका फॉर आइडल गैस है, इसका वॉल्यूम हमेशा कितना रहेगा? 22.4 लीटर, ठीक है। एसटीपी क्या हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर किसके इक्वल है? 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री केल्विन में कितना? 273 केल्विन के इक्वल। और प्रेशर है आपका 180। क्वेश्चन देखते हैं हमें, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एटम इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। वो पूछ रहा है कि आपका नंबर ऑफ मोल्स बताने किसमें? 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम में, और उसमें बताना है दूसरा फाइंड नंबर ऑफ एटम्स में, कितने नंबर ऑफ एटम्स में। इसलिए फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है आपका? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तो गिवन मास कितना है आपका? 120 ग्राम है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक मास कितना है उसका? 40, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। और कैल्शियम नंबर ऑफ मोल्स कितने? 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम, ठीक है। अब वो बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, ठीक है। 1 मोल किसके इक्वल है? 6.022 इंटू 10⁻23 लीटर, ठीक है। अब वो 3 बोल रहा है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। जो आपका 6.022 यूनिट है, ये इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं आप एन कैपिटल और ए। एन तो आपका नंबर ऑफ मोल्स होगा,
1 मोल इक्वल टू यानी कि इक्वल है, ठीक है। और ए है आपका एवोगाद्रो ने इसको डिफाइन करा था, तो इसलिए इसको ए दिया, तो सिंबल इसका एन सेंटर और ए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। पहला है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे मॉलिक्यूल के। और दूसरा है 56 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है उसका मास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आपका पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स, गिवन आपका मास कितना है 34, ठीक है। और आपका इसका अमोनिया का 14 दिया हुआ है, इसका मोलर मास निकालते हैं NH3, ठीक है। नाइट्रोजन और 14, हाइड्रोजन होता है 1, कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, 14 प्लस 17, ठीक है। तो इसका मोलर मास कितना है 17 का, तो इसको कट करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने मोल हैं अमोनिया के, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है वही फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, कितने 56 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी एसटीपी में बोला था, हम ये वाला फॉर्मूला आएंगे, कौन सा सेकंड वाला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। गिवन वॉल्यूम कितना दिया है हमें 56 अपॉन कितना है 22.4, ठीक है। इसे कट ऑफ करेंगे तो 22.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, ठीक है। तो बोल रहे हैं फाइंड मास निकालना कितना नाइट्रोजन का कितने लीटर में, 11.2 लीटर, ठीक है। नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा सेकंड वाला ही है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स कितना है गिवन मास, पहले गिनना सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, गिवन वॉल्यूम में 56 है, अपॉन 22.4, तो डिवाइड करने में हमारा निकल रहा है 0.5 मॉलिक्यूल निकल, ठीक है। अब हमारा क्या निकल गया, गिवन मास निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, कितने निकले हैं 0.5 मॉलिक्यूल निकल गए। तो सेकेंड वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। गिवन मास हमने बताया चल गया है 0.5, और गिवन मास हमें निकालना है तो उसको हमने एक्स मान लिया अपॉन मोलर मास कितना निकला नाइट्रोजन का 14, एक एटॉमिक मास होता है इसका, एक का 2 का इंटू 2 होगा तो 28, तो एक्स इक्वल टू हमारा कितना ही होगा 14, ठीक है। ओके, थैंक यू।